पादरा निकट आज सुबह गंभीरा ब्रिज के 2 टुकड़े हो गए, तब वहां पर कई लोगों की मौत हो गई और घायलों का रेस्क्यू कर उन्हें एसएसजी अस्पताल इलाज के लिए पहुंचाया गया। इस मामले के मद्देनजर घायल मरीज जो कि एसएसजी अस्पताल में इलाज ले रहे हैं, उनकी मुलाकात करने के लिए कांग्रेस के प्रभारी रामकृष्ण ओझा पहुंचे। इस दौरान उनके साथ वडोदरा शहर कांग्रेस प्रमुख ऋत्विज जोशी, विपक्षी नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव और साथ ही कांग्रेस के अन्य अग्रणी और कार्यकर मौजूद नजर आए। एसएसजी अस्पताल में घायलों की मुलाकात लेते हुए कांग्रेस के प्रभारी रामकृष्ण ओझा की ओर से कई गंभीर आरोप शासक पक्ष पर लगाए गए। इसी के साथ वडोदरा शहर में जिस तरीके से दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही है, कल महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी की गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं के साथ जो फूड पॉइजनिंग का मामला हुआ है, इस मामले में भी उनकी ओर से रोष जताया गया और साथ ही वडोदरा से पहले सामने आए मामलों पर भी उनकी ओर से रोष प्रकट किया गया। तब आइए सुनते हैं कांग्रेस के प्रभारी रामकृष्ण ओझा ने क्या क्या कहा है। आज यहाँ पर इस अस्पताल में हम लोग आए थे और आज सुबह 7 बजे आनंद पादरा रोड पर है ना ब्रिज का उसका अपना गंभीरा ब्रिज पे दुर्घटना हुई। जो पुल करीबन 40 वर्षों से 45 वर्षों से बना हुआ था, सिंगल लेन रोड था और कई वर्षों से पिछली सरकारों को भी निवेदन दिया गया था कि इस पुल का तोड़कर फिर से पुल निर्माण किया जाए। आज सुबह घटना घटी, कई गाड़ियां पुल टूटने के हिसाब से नीचे गिर गई और कई लोग अभी भी उसमें दबे हुए हैं। जानकारी के अनुसार 10 के ऊपर के आसपास मौतें हो चुकी है, ऐसी जानकारी मिली है और करीबन 5 लोग यहाँ पर एडमिट हैं। मेरा यही कहना है सरकार से कि दुर्घटना होना और दुर्घटना करते हुए नज़रें बंद करना, इस तरह का खेल बंद करें। ये हो क्या रहा है गुजरात में? कहीं पुल टूटे जा रहे हैं, कहीं नए पुल बने हुए ठीक से टिक नहीं पा रहे हैं। वो परिवार एक परिवार से मैं मिल के आ रहा हूँ, एक महिला से 7 लोग एक ट्रैक में थे और सारे के सारे नीचे दबे पड़े हैं, लापता है। एक महिला यहाँ पर है। तो सरकार को जब बताने के बाद भी, पुल खराब होने के बाद भी सरकार कोई भी काम नहीं कर रही है। मेरी गहरी संवेदना उन परिवारों से है जिनका नुकसान हुआ है और मैं सरकार से अपील करता हूँ कि वो उन परिवारों की मदद करे, कम से कम यहाँ आकर उनका ध्यान दे। बच्चों के उनके बच्चे नहीं मिल रहे हैं। एक महिला का 2 साल का बच्चा नहीं मिल रहा है। अभी कल ही एक हॉस्टल के अंदर में 150 बच्चियाँ, 130 बच्चियाँ जिनको फूड पॉइजन हुआ है और ऊपर अस्पताल में एडमिट है। कई बच्चियाँ ऐसी कि जिनका बीपी 90 से ऊपर का 90, नीचे का 60 से नीचे चल रहा है और उनको आप वो सिलाइन दे रहे हो। कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, कोई बीपी कंट्रोल करने वाला स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं है। तो ये खेल खेलना, मेरा निवेदन है सरकार से कि कोई राजनीति नहीं है, न कांग्रेस की न बीजेपी की राजनीति नहीं है। ये जानों को बचाएं। जनता की जान की कीमत बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक जान के पीछे उनका परिवार लगा हुआ है, उनकी संवेदना लगी हुई है, उनकी पूरी जान माल लगी हुई है। उन परिवारों की तरफ देखें। दुर्घटना ऐसी हो रही है, उसका ध्यान दें। ऐसे जो भी जर्जर पुल है, उस पुल को बनाने का काम करें। यही हमारी सरकार से अपेक्षा है। जो हमारी 130 बच्चियाँ एडमिट है, उसमें से कई बच्चियों की हालत बहुत नाजुक है, उनका बीपी लो हो रहा है। आज मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूँ, इस अस्पताल के लोगों को बताना चाहता हूँ कि उनका ध्यान दें, अन्यथा कोई नुकसान हुआ तो हम उसके जवाबदार सरकार को मानेंगे। ये आपको पहले ही चेतावनी दे रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।